दारमा वैली उत्तराखंड की खूबसूरत घाटियों में से एक। इस घाटी से होकर आप दर्शन करते हैं पांचाचूली पर्वत के। ये जितनी खूबसूरत है, यहां पहुंचना थोड़ा तो मुश्किल है। मुश्किल क्यों है आप देख लीजिए मेरे पीछे। तो मेरे पीछे जो ग्लेशियर है इसको जेसीबी क्लियर कर रही है और तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लगेगा। तब तक मैं आपको ले चलता हूं वहां जहां से ये वीडियो एक्चुअली में शुरू होना चाहिए। आपको बताऊंगा कि आपको दारमा वैली पहुंचना कैसे है, आप कैसे आएंगे, धारचूला पे कहां रुकेंगे, बहुत सारी बातें होगी। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं धारचूला से। चलिए और फिर मिलेंगे यहीं पर ही, इसी जगह। अगर आपको जाना है दारमा वैली, पांचाचूली या आदि कैलाश ओम पर्वत, तो आपको आना होगा उत्तराखंड के शहर धारचूला में। धारचूला जहां मैं हूं अभी। मैं आज निकल रहा हूं धारचूला से दारमा वैली के लिए। तो आपको दारमा वैली से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स मैं आज इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। वेल, जहां पर मैं हूं ये है नदी, काली नदी, शारदा नदी। नदी के उस पार है नेपाल और नदी के इस पार है धारचूला। तो वेल, धारचूला आपको पहुंचना कैसे है उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं और आपको पूरी डिटेल दूंगा धारचूला यहां तक पहुंचने के लिए। धारचूला उत्तराखंड आप 2 जगहों से पहुंच सकते हैं। पहला हल्द्वानी काठगोदाम से और दूसरा टनकपुर होते हुए। दिल्ली से हल्द्वानी काठगोदाम तक डायरेक्ट ट्रेन चलती है और वहां से आप टैक्सी के माध्यम से पहुंच जाते हैं पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ से महज 90 किलोमीटर दूर है धारचूला। धारचूला में वैसे आपको रुकने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे ऑप्शंस कम ही मिलेंगे। तो कल शाम को हम लोग पहुंचे धारचूला में। यहाँ पर ये धारचूला मार्केट से तकरीबन 3 किलोमीटर पहले है, पेट्रोल पंप के पास। और ये होटल हमने किया था, होटल भगवती इन। सो भगवती इन में कुछ ऐसा आपको रूम मिलेगा। ये डबल बेडेड है, वॉशरूम अटैच्ड है, गीजर वगैरह सब आपको मिलता है। और प्राइस की अगर बात करूँ तो ये रूम हमको, जैसे क्योंकि हम ऑफ सीज़न में अभी आए हैं मार्च एंड में, तो ये 800,000 ये इनका ऑफ सीज़न का रेट है। लेकिन अगर आप ऑन सीज़न में आ रहे हैं, जैसे अभी यात्रा शुरू हो जाएगी आदि कैलाश की और दारमा वैली, पांचाचूली, तब इनके प्राइस 1500 से 3000 तक वेरी करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उस टाइम पे सिचुएशन कैसी है। अगर बहुत ज़्यादा टाइट सिचुएशन है तो प्राइस अब भी जा सकते हैं, अदरवाइज 1500 से स्टार्ट हो जाएंगे ऑन सीज़न में। इनकी डिटेल ये रही, आप कॉन्टैक्ट कीजिए इनको। बाकी हम चलते हैं दारमा वैली, पांचाचूली। तो दारमा वैली तकरीबन 70 किलोमीटर दूर है धारचूला से। अभी जो हम सफ़र तय करेंगे वो करेंगे अपनी हिमालयन में। तो चलते हैं दारमा वैली। करते हैं शुरू दारमा घाटी पांचाचूली तक का सफर। धारचूला से 18 किलोमीटर दूर है तवा घाट, और जहां तक आदि कैलाश और दारमा घाटी का एक ही रास्ता है। धारचूला से तवा घाट तक जगह जगह रोड के कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, इसलिए जगह जगह आपको टूटी सड़क और गड्ढे मिलेंगे रास्ते में। लेकिन सामने पहाड़ों का नजारा और उन पहाड़ों के बीच में बहती काली नदी का ये मनमोहक दृश्य आपको ये खराब रास्ता महसूस नहीं होने देता है। और इसी के साथ मैं पहुंच चुका हूं तवा घाट। तो मैं भी पहुंच चुका हूं तवा घाट। तवा घाट से अगर आप इस साइड को जाते हैं तो ये है आदि कैलाश मार्ग, आदि कैलाश ओम पर्वत को आप यहाँ से होके जाते हैं और यहीं से होके आप नारायण आश्रम की तरफ को भी जाएंगे। लेकिन जो ये रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है दारमा वैली के लिए, दारमा वैली पांचाचूली के लिए। तो अभी हम लोग इसी रूट से जाएंगे दारमा वैली की तरफ को। अब जो आगे का कवरेज होगा वो इसी रूट से होगा। चलिए। तवा घाट के बाद असली सफर शुरू होता है। सफर हिंदी वाला भी और सफर इंग्लिश वाला भी, क्योंकि अब आप उस जोन में आ जाते हैं जहां लैंडस्लाइड होना नॉर्मल बात है। रोड की कंडीशन और भी ज्यादा खराब होने लगती है। मॉनसून सीजन में तो इस घाटी में आना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और अभी फिर हम पहुंचे एक ऐसी जगह जहां पर हो रहा है रोड का काम। यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही मुझे डैमेज नज़र आ रहा है। तो तवा घाट से लगभग 10 किलोमीटर दूर हम पहुंचे हैं और अभी वैसे तो आपने रोड में हर जगह कंस्ट्रक्शन देखा ही देखा होगा, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सिचुएशन ख़राब है, क्योंकि आप देख सकते हो जो रोड है वो पूरी तरीके से टूटी हुई है। तो अब हमको वेट करना पड़ेगा जब तक कि ये काम फिनिश नहीं हो जाता यहाँ पर। लेकिन तब तक आप एंजॉय कीजिए इस नज़ारे को।
तकरीबन 45 मिनट वेट करने के बाद अब रास्ता खुल गया है, तो चलते हैं। ये देखो आप, ऐसा तो रूट है। खैर अभी तो ये शुरुआत है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं खाने पीने के लिए। ब्रेकफास्ट नहीं किया है हम लोगों ने। चलो, तो तवा घाट से तकरीबन 10-12 किलोमीटर में पड़ता है कंचोटी। कंचोटी से ही आप जाते हैं नारायण आश्रम की तरफ को भी। एक रास्ता यहाँ से भी है, एक रास्ता तवा घाट से भी पड़ता है। और अब यहाँ से तकरीबन कुछ 38-40 किलोमीटर है दारमा। लेकिन अभी हमने सुबह से ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया था, तो अभी हम यहाँ रुके हैं खाने पीने के लिए। तो अगर आप दारमा की तरफ को जा रहे हैं और थोड़ा सा अच्छा आपको खाना आप ढूंढ रहे हैं, तो आपको कंचोटी में ही मिलेगा। इससे आगे फिर उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, और अभी तो जैसे ऊपर खुला भी नहीं है, तो शायद आगे मिले भी ना, चांसेस हो सकते हैं। मतलब अभी मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अगर आप आए हैं तो आप यहाँ बैठ के अपना लंच ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, चाय वगैरह पी सकते हैं। कुछ ले जाना है तो वो भी आप ले जा सकते हैं। करते हैं हम लोग लंच, चलिए। कंचोटी में लंच करने के बाद हम निकल पड़े अपने दारमा के सफर में। तवा घाट के बाद दारमा घाटी से होकर बहती है धौली गंगा नदी, जिसे दारमा गंगा भी कहते हैं। जबकि ओम पर्वत व्यास घाटी से होकर बहती है काली नदी। धौली गंगा और काली नदी का संगम तवा घाट में होता है, और फिर तवा घाट से होकर ये एक ही नदी बहती है काली नदी, जो टनकपुर से होकर आगे जाती है। तो कुछ ऐसी रोड से होकर आप जाते हैं दारमा, और आप सामने का नज़ारा देखिए। ओहो, खूबसूरती अनलिमिटेड। कंचोटी से कुछ किलोमीटर बाद आप धौली गंगा नदी का साथ छोड़ते हुए ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं, जहां से पूरी घाटी का नजारा ही बदल जाता है। और ऐसे बीच बीच में आपको पानी के भी नाले दिखेंगे यहाँ पर। खराब रोड ऐसे में चलेगी, जब नज़ारा इतना अल्टीमेट हो तो ये सब कुछ चलेगा। ओहो, यहाँ देखो आप सामने बंजर कटे हुए पहाड़ और बगल में गहरी खाई। ये दृश्य थोड़ा डरावना है, लेकिन इस नज़ारे का आनंद लेते हुए बाइक या गाड़ी आराम से चलाई जाए तो फिर ये नज़ारा एक खूबसूरत नज़ारे में बदल जाता है। आइए थोड़ी दूर तक एंजॉय करते हैं इस सफर को भी। कोई भी अच्छी चीज ज्यादा देर तक नहीं रहती, तो ये अच्छी सड़क भी आपका साथ छोड़ देती है, और फिर आप आ जाते हैं उस जोन में जहां रोड काफी खराब है। जगह जगह पत्थर, पानी और लैंडस्लाइड होने का डर इस स्ट्रेच में रहता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, अब आपको रोड के साइड में बर्फ भी देखने को मिल जाती है। इसका मतलब अब आप अपनी मंजिल के बहुत पास हैं। और अब यहां से आप दारमा घाटी में एंटर कर जाते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले मिलता है नागलिंग गांव,
इस गांव में भी आपको रुकने के लिए होम स्टे मिलते हैं। यहीं पर ही आपको एक छोटी चाय पानी की दुकान भी मिलती है। लेकिन क्योंकि ये मार्च का आखिरी हफ्ता है तो अभी गांव वाले यहाँ आए नहीं है। अप्रैल 15 के बाद यहाँ काफी चहल पहल शुरू हो जाती है और तब सारे होम स्टे भी खुल जाते हैं। नागलिंग से तकरीबन 15 किलोमीटर रह जाता है दुगतू और दांतू गांव, जहां से होकर आप पांचाचुली 0 पॉइंट का ट्रैक करते हैं। नागलिंग के बाद अब आपको रोड की साइड में गिरे ग्लेशियर भी दिखने लगते हैं और विंटर्स में यहीं पर सबसे ज्यादा ग्लेशियर गिरने की वजह से रोड ब्लॉक रहती है। आगे रोड ब्लॉक है। हाँ। कितना दूर अभी यहाँ पे? आगे है, आगे पे लगा लो तो अब यहाँ से आगे नहीं जाएगी भाई। तो अभी नागलिन से तकरीबन 1 किलोमीटर हम लोग आगे आए हैं और हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। मतलब दुगतू और दांतू गांव यहाँ से 12-13 किलोमीटर है और उसी के बीच में ये यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा ग्लेशियर से ये रोड ब्लॉक है जिसको जेसीबी क्लियर कर रही है। तो जैसा बता रहे हैं इसमें टाइम लगेगा, तकरीबन 1-1.5 घंटा लगेगा क्योंकि कंडीशन आप देख सकते हो बहुत अच्छा खासा जो ग्लेशियर है बहुत अच्छी तरीके से नीचे आया है, तो रोड पूरी तरीके से ब्लॉक है। तो वैसे भी अगर आप दारमा आप आते हो मार्च अप्रैल महीने में तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा ही मिलेगा रास्ते में। ये होता ही है इधर क्योंकि अभी जस्ट समर्स आ ही रहे हैं। पहाड़ों में तो खैर अभी भी नहीं आए, यहाँ तो वैसे ही ठंडा है, तो ये आपको अभी देखने को मिलेगा। तो अभी थोड़ी देर हम लोग वेट करते हैं जब तक कि ये रास्ता क्लियर नहीं हो जाता, फिर यहाँ से निकलते हैं। तो इंटेंसिटी तो बहुत ज़्यादा है, मैं थोड़ा सा आपको आगे जाके दिखाता हूँ क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ बर्फ़ ये जो ग्लेशियर गिरा है मुझे नहीं लग रहा कि ये 1-1.5 घंटे वाला काम है, ये तो लंबा काम है। तो ओ माय गॉड, तो गड्ढा तो बहुत ज़्यादा है इधर। इस पूरे ग्लेशियर को साफ करने में 3 घंटे लगे, थैंक्स टू जेसीबी ऑपरेटर, क्योंकि अगर वो आज यहाँ नहीं होते तो हम लोग यहीं फंसे रह जाते। और इसी के साथ 2.5-3 घंटे की मेहनत जेसीबी वाले की काम लाई है और रास्ता खुल गया है। तो अब हम निकल रहे हैं। स्कूटी अटक गई है। और अब आगे को भी रोड की कंडीशन और खराब होते जाती है क्योंकि ग्लेशियर की वजह से रोड में पानी और कीचड़ बहुत रहता है। कितना रह गया अभी? कितना रह गया? ग्लेशियर आ गया, फिर बंद है। तो अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आगे फिर से ग्लेशियर आया हुआ है और दुगतू से लगभग 5 किलोमीटर पहले हम लोगों ने बाइक अपनी लगा दी है यहाँ पर और अब हम यहाँ से जाएंगे पैदल। ये है दुगतू से 5 किलोमीटर पहले जो ग्लेशियर है। इसी रीज़न की वजह से हम लोगों ने अपनी बाइक अब यहाँ पर खड़ी कर दी। अब हम पैदल जा रहे हैं 5 किलोमीटर दुगतू के लिए। वैसे तो बाइक और गाड़ी पूरा दुगतू और दांतू गांव तक जाती है, लेकिन ग्लेशियर गिरने की वजह से हमें 5 से 7 किलोमीटर पहले ही बाइक पार्क करनी पड़ी और अब रात के अंधेरे में हम सब पैदल ही जा रहे हैं दांतू गांव। अभी सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है तो कोई भी होम स्टे दुगतू या दांतू गांव में खुले नहीं है, लेकिन सिर्फ हिमालयन ब्लू शिप को छोड़कर और इसी स्टे को चलाने वाले भाई हमारे साथ चल रहे हैं क्योंकि आज वो पहुंचेंगे तभी हमारे रुकने और खाने पीने का अरेंजमेंट होगा। इसलिए एक सलाह है, ऐसी किसी भी जगह जाने से पहले सबसे पहले आप वहां रुकने का अरेंजमेंट देखें। मेरे केस में मैंने पहले ही हिमालयन ब्लू शिप वालों से बात की थी और तभी वो मेरे साथ चल रहे हैं क्योंकि इस टाइम पूरा दुगतू और दांतू गांव खाली है। वैसे रात के अंधेरे में ऐसे अपना सफर पूरा करना भी किसी एडवेंचर से कम नहीं, जहां ना लाइट है ना लोग, बस आप हैं और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और वहां से आने वाली ये आवाज। ये फाइनली 7 किलोमीटर पैदल चल के ट्रैक करके अब हम पहुंच गए हैं दांतू गांव और ये है दांतू गांव में होम स्टे हिमालयन ब्लू शिप का। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम दारमा वैली। कल रात को बड़ी मशक्क़त के साथ हम लोग यहाँ पहुँचे थे तो रात के शॉट्स हुए नहीं,
लेकिन ये है मॉर्निंग का टाइम और मॉर्निंग में आपको देखना चाहिए। हाँ, उससे पहले ये रूम मेस है। ऑब्वियसली ट्रैवलर का जो रूम होता है वो मेसी होता है। ये है हिमालयन ब्लू शिप के कॉटेजेस। कुछ ऐसे आपको कॉटेजेस मिलते हैं, खूबसूरत से कॉटेजेस, इसमें अटैच वॉशरूम है। और सबसे अच्छी बात, अभी आप मेरे साथ थोड़ा सा बाहर आइए। जैसे ही आप बाहर आते हैं आपको सामने नज़र आती है पांचाचूली की पीक्स, बहुत ज़्यादा क्लियर। तो पूरे दारमा में हिमालयन ब्लू शिप के कॉटेजेस से ही आपको सबसे अच्छा व्यू मिलता है। इनके पास 1 2 3 4 कॉटेजेस हैं और इनकी डिटेल्स ये रही। और आप इनके जो प्राइस लिस्ट हैं इनके लिए आप इनको कॉल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो जर्नी है, जो ये रोड जर्नी था, ये धारचूला से लेके यहाँ दारमा तक, आई होप आपको पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर थे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। ग्लेशियर गिरे थे रास्ते में, बट कैसे ना कैसे करके हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे कल रात में। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू विक्स ट्रैवल फिल्म्स। ख्याल रखिए अपना।